रेशियो प्रोपोर्शन के पार्टनरशिप और रेशियो प्रोपोर्शन के शॉर्ट नोट्स हैं, तो अब इनको समझेंगे। तो वर्गानुपात यानी वर्ग कर दो रेशियो का, वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल निकाल लो रेशियो का, घनानुपात रेशियो का घन कर दो और घनमूला अनुपात रेशियो का घनमूल निकाल लो। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कैसे निकालेंगे? पड़ोसी फिलिंग मेथड से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लेंगे। अगर ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/4 दिया है तो इनका क्रॉस गुणा कर देंगे, फिर रेशियो निकाल लेंगे। a/2, b/3 और c/4, तो ए बी सी का रेशियो यही होगा जो नीचे लिखा है 2 3 4। अब ये 2a/5, 3a/4 और 1c/5 दिया है, तो ये 2 को नीचे ले आओ तो रेशियो हो जाएगा ये, और फिर जो ये हर है इसके एलसीएम से गुणा कर देंगे तो रेशियो आपका बन के निकल आएगा। ऐसे ही यहाँ ये दिया है 2a 3b 4c, तो अब इसमें क्या है, आप 2 3 और 4 के एलसीएम से भाग कर दें तो ये नीचे रेशियो निकल आएगा, यही रेशियो हो जाएगा। ए अनुपात बी बराबर 15 और 16, बी अनुपात सी बराबर 8 25, सी अनुपात डी बराबर 20 9 दिया है, तो ए अनुपात डी पूछा है। तो एक तो पड़ोसी फिलिंग मेथड से पहले बना लो स्ट्रक्चर, पड़ोसी फिलिंग मेथड से स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो क्या पूछा, ए अनुपात डी पूछा है, तो बी सी को पूरा पूरा कट कर दो और फिर जो कट रहा हो बी सी को बोलने के बाद जो कट रहा हो उससे ए और डी निकाल लो, बेसिक। इसके बाद आता है ए बी से 80% अधिक है, बी सी से 20% कम है। इसको क्या करो, फ्रैक्शन टू रेशियो या परसेंटेज टू फ्रैक्शन से जो है आप इनकी फ्रैक्शन बना लोगे और फिर उससे रेशियो निकाल लो। अगर दिया है ए का 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग बराबर है, तो दोनों तरफ देखो परसेंटेज है, तो परसेंटेज डायरेक्ट काट लो, सिर्फ नंबर्स का यूज करके काम किया जा सकता है। अब जैसे क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी कुछ दिया गया है, किसी एक्सप्रेशन में अंश और हर की अगर डिग्री सेम है तो आप डायरेक्ट रेशियो का यूज कर सकते हैं। डिग्री सेम है, जैसे 2a + b और 2a - b, a + b + c/c, डिग्री सेम है तो इन वैल्यूज़ डायरेक्ट रेशियोज़ की वैल्यूज़ को ही आप पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिग्री सेम नहीं है, जैसे ऊपर की डिग्री यहाँ पर कितनी 2 और नीचे की डिग्री कितनी है 1, यानी a² + b² दिया है, तो इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। जैसे यहाँ पे a + b + c + d 6:7 दिया गया है, ये समझ सकते हैं आप कि यहाँ से a + b + c की वैल्यू निकाल के आप आराम से कंपेयर कर लेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, उसी से आप पूरा निकाल सकते हैं। 2 ऐसे दिए गए हैं अगर, तो इन दोनों में जो है a + b + c की वैल्यू सेम होनी चाहिए, नहीं सेम है तो आप बनाइए। यहाँ दिया है 4 8 12 22 में क्या जोड़ें कि समानुपातिक हो जाए। क्या जोड़ें या क्या घटाएं, क्या जोड़ें या क्या घटाएं, कुछ भी आ जाए आपको उससे मतलब नहीं है। क्या जोड़ें या क्या घटाएं कुछ भी आ जाए, उससे क्या करेंगे, पहले क्या इन दोनों बाहर वाले और इन दोनों अंदर वाले के गुणन का अंतर, इन दोनों बाहर वाले और इन दोनों अंदर वाले के गुणन का अंतर, और इन्हीं दोनों बाहर वाले इन्हीं दोनों वाले योग का अंतर, और बटे कर देंगे एक दूसरे को, यानी बाहर वाले और अंदर वाले के गुणन का अंतर बटे बाहर वाले अंदर वाले के योग का अंतर, वही जोड़े या घटाए होगा। प्रथमानुपात और चतुर्थानुपात में 3 नंबर दिए होंगे, प्रथमानुपात चतुर्थानुपात में 3 नंबर और मध्यानुपात तृतीयानुपात में 2 नंबर दिए गए होंगे, समझ गए। प्रथमानुपात चतुर्थानुपात में 3 नंबर और मध्यानुपात और प्रथमानुपात चतुर्थानुपात 3 नंबर और मध्यानुपात प्रथमानुपात ए बी सी, तो प्रथम तो ए बी बटे सी, चतुर्थ में ए बी सी, चतुर्थ तो बी सी बटे ए, मध्यानुपात में ए बी मध्य में है तो √AB, और तृतीयानुपात ए बी तो b²/a। क्या है, ये 2 संख्याओं का योग 64 है, उनका योगफल 20 है, और अगर पहली संख्या दूसरे से बड़ी है तो दोनों का अनुपात पूछा है। इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। ये 2 संख्याओं का योगफल गुणनफल 64 है,
योगफल 20 है और पहली संख्या दूसरी से बड़ी है तो दोनों का अनुपात में हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। अब दिया है 305 को इस प्रकार रिवाइज करो कि पहले का 3/7, दूसरे का 2/3, तो ये इस प्रकार का रेशियो बन गया है। अब इसको सॉल्व करना आप जानते ही हैं। ए बी के पास 9:5 में पैसा था और उसने 12 दे दिए, तो ये लेडर क्रॉस मेथड हमने रखा है। इसका मतलब लेडर क्रॉस मेथड, 2 अनुपात दिए हैं और उसमें से एक अनुपात कुछ घटा के या जोड़ के दूसरा अनुपात आया है, तो लेडर क्रॉस मेथड लगा देंगे आप। 2:5:7 और 2:3 दिए हैं और इसका योग या सिस्टम बराबर नहीं आ रहा दोनों तरफ। नीचे अनुपात के हिसाब से बराबर करना चाहते हैं आप तो गुणा कर देंगे। एक रेशियो दिया गया है, उसमें कुछ घटाने या जोड़ने के बाद रेशियो आए तो लेडर क्रॉस मेथड का यूज आप करेंगे। इनकम इक्वल टू क्या है, इनकम जो है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें या तो रेशियो प्रोपोर्शन लग रहा, वो लेडर क्रॉस लग रहा होगा, या कोई और विधि। इसमें जो है आपका सक्सेसिव लगता है। पी क्यू की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी P1/P2 बराबर Q1/PQ2। एक्स ए स्क्वायर बटे B3, एक्स ए स्क्वायर बटे B3। रेशियो से अगर परसेंटेज वैल्यू आपको निकालनी है तो एग्जैक्ट वैल्यूज का कोई काम नहीं है। 45 × 100 × 98, 45 × 100/98 का अप्रोक्सीमेशन करना है, तो 98 को अगर 100 कर लिया आपने, तो हमने जो हर में जो संख्या बढ़ाई है तो आंसर फिर थोड़ा बढ़ेगा। हर में संख्या बढ़ाई तो आंसर बढ़ेगा। 1:2 दिया है, फिर 1:2, 1:2 दिया है, तो इसके एलसीएम का गुणा 1:2 एक ऐसे में दिया है पैरेलल में, और ये हॉरिजॉन्टल में 2 दिए हैं, तो ये फर्स्ट का एलसीएम का गुणा कर देंगे 1:2 में, फिर रेशियो सेट कर लेंगे। ये है आपका रेशियो प्रोपोर्शन। अब आते हैं आपके पार्टनरशिप पे। तो प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम होता है, यानी प्रॉफिट 1/प्रॉफिट 2 बराबर कैपिटल 1 × टाइम 1 और कैपिटल 2 × टाइम 2। यदि दो बराबर कैपिटल हैं तो प्रॉफिट और टाइम के रेशियो में बटेगा। अगर दो बराबर कैपिटल हैं तो जो प्रॉफिट है वो टाइम के रेशियो में बटेगा, और अगर यदि टाइम बराबर है तो कैपिटल के रेशियो में बटेगा, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो कैपिटल इंटू टाइम के गुणन के रेशियो में जो है प्रॉफिट बटेगा। यदि प्रॉफिट का रेशियो सेम है, उनकी कैपिटल और टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर प्रॉफिट का रेशियो जो है सेम है तो कैपिटल और टाइम का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी प्रॉफिट 1:1 है तो कैपिटल 2:3 और टाइम 1/2 रेशियो 1/3 और 1/4 होगा। जो भी ब्याज है, उधारी है, ये सब प्रॉफिट से कटेगी। जो ब्याज उधारी है, सब प्रॉफिट से कटेगी। कैलकुलेशन के लिए बताएं तो 50 से गुणा करना हो तो डबल जीरो लगा के आधा कर दो, 5 से गुणा करना हो 1 जीरो लगा के आधा कर दो, 5 से गुणा करना 3 जीरो लगा के आधा कर दो। पार्टनरशिप में कई बार होगा कि 2 महीने में निकाल लेता है, 1 महीने में डाल देता है, 1 महीने के लिए डाल देता है, फिर निकाल लेता है। एट लास्ट क्या फोकस करना है कि किसने कितनी पूंजी और कितने समय के लिए डाली, बस यही पार्टनरशिप का खेल है।